हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कौन सा वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा है। आज हम गए थे मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। मुझे एक वीडियो बनाना था लेकिन वीडियो लंबा हो गया, इसलिए 3 पार्ट में बनाना पड़ रहा है। ये फर्स्ट पार्ट है और इसके 2 और भाग आएंगे, वो भी मेहरानगढ़ फोर्ट के ही होंगे। राजस्थान का पहले नंबर पे जाने वाला किला मेहरानगढ़ फोर्ट वाकई में देखने लायक है। उसकी कलाकृति को देखते रह जाओगे। पुराने समय में जब महाराजा राजा जब इसका निर्माण करवाते थे तो ऐसी तकनीक है कि जो आजकल के वैज्ञानिक भी यूज़ नहीं कर पा रहे। घुमावदार गलियां, चौड़े रास्ते और हवादार खिड़कियां और भी आकर्षित करती है पर्यटकों को। मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव 14 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा रखी गई थी। राव जोधा का जन्म 28 मई सन 1414 में मारवाड़ के अजय शासक राव रायमल के वहाँ हुआ था। पिता की तरह राव जोधा भी एक पराक्रमी और शूरवीर शासक थे। राव जोधा ने मारवाड़ की पावन धरती पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। राव जोधा के सबसे बड़े पुत्र राव बिक्का ने बीकानेर राज्य की स्थापना की और वहाँ पे फोर्ट बनवाया। उस समय मारवाड़ राज्य की राजधानी थी जोधपुर। सूर्य देवता के गढ़ मेहरगढ़ से इसका नाम पड़ा मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहर का अर्थ है सूर्य और गढ़ का अर्थ है किला। मेहरानगढ़ के चारों ओर बहुत बड़ी दीवार है जिसके अंदर बहुत से पैलेस और महल है। मेहरानगढ़ दुर्ग के कुल 7 विशाल दरवाजे हैं। 15वीं शताब्दी का यह विशालकाय किला पथरीली चट्टान पहाड़ी पर मैदान से 225 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और 8 द्वारों व अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 द्वार है। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेखनीय है मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलहखाना, दौलत खाना आदि। इन महलों में भारतीय राजवंशों के राजसम्मान की विश्व में संग्रहित नियति स्थित है। इसके अतिरिक्त पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों लघु चित्र मौजूद है। यह किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है। भारत के समृद्धिशाली अतीत का प्रतीक है। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 25वीं संतान में से एक थे। वे जोधपुर के 15वें शासक बने। शासन की बागडोर संभालने के 1 साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक नया किला बचाने का विस्तृत प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी पर भोर चिड़ियाकुंड के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ काफ़ी पक्षी रहते थे। राव जोधा ने 12 मई सन 1459 ईस्वी को इस पहाड़ी पर किले की नींव रखी जो कि मोर आकृति का था। महाराजा जसवंत सिंह ने इस किले को पूरा किया। मूल रूप से किले के 7 द्वार हैं। प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले के बचाव के लिए नुकीली किले लगी हुई है। अन्य द्वारों में शामिल जयपोल द्वार का निर्माण महाराजा मान सिंह ने अपनी जयपुर व बीकानेर की विजय प्राप्ति के बाद करवाया था। फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था। राव जोधा को चामुंडा माता पर अद्भुत श्रद्धा थी। चामुंडा जोधपुर के शासकों की आराध्य देवी है। राव जोधा ने 1430 में मेहरानगढ़ किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना की। मंदिर के द्वार आम जनता के लिए भी खोले गए थे। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव ज्योतिषी गणपत दत्त के ज्योतिषी परामर्श पर जेठ शुक्ल एकादशी तदनुसार 12 मई सन 1459 ईस्वी को वार शनिवार को राजाराम मेघवाल को जीवित ही गाड़ दिया गया। राजाराम के सहर्ष किए हुए आत्मत्याग एवं स्वामी भक्ति इसलिए राव जोधा जी राठौड़ ने उनके वंशजों को मेहरानगढ़ दुर्ग के पास सूरसागर में कुछ भूमि दी, पट्टा सहित, जो आज भी राजबाग नाम से प्रसिद्ध है। होली के त्यौहार पर मेघवालों की गैर को किले के अंदर गाजे बाजे के साथ जाने का अधिकार है जो अन्य किसी जाति को नहीं है। राजाराम का जन्म कोडला गोत्र में केसरी देवी की कोख से हुआ था। उनके पिता का नाम मेहणोसी था। मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है। किले के म्यूजियम के एक भाग में पुराने शाही पालकियों को रखा गया है।
जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। ये म्यूजियम हमें राठौड़ों की सेना, पोशाकें, चित्र, डेकोरेट कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। किले के मुख्य 7 द्वार। जयपोल, विजय का द्वार। इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 के जयपुर व बीकानेर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया गया था। फतेहपोल, इसका निर्माण 1707 ईस्वी में मुगलों पर मिली जीत की खुशी में किया गया था। डेंग करंड पोल, जिसे आज भी तोपों से जाने वाली बमबारी से डर लगता है। लोह पोल, ये किले के अंतिम द्वार है जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इनके बाईं तरफ रानियों के हाथों के निशान हैं जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था। इसी के साथ मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर शहर में सबसे पुराना किला है जो कि 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है और सबसे बड़ा किला है राजस्थान का। मेहरानगढ़ किले की घुमावदार गलियां इतनी अच्छी है कि आप देखते रह जाओगे। विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट। विदेशी पर्यटक यहाँ आते जाते रहते हैं। मेहरानगढ़ के साथ ही कायलाना झील, मंडोर चिड़ियाघर और जसोथड़ा देखने भी आते हैं लोग। किले के अंदर जाते ये हाथियों के हौदे रखे हुए हैं। हाथियों के हौदे यानी कि जो राजा महाराजा होते थे जो युद्ध करने जाते थे ना, तो ये हाथी पे रखते थे और इसके ऊपर बैठा करते थे। यहाँ पर विभिन्न तरह तरह के हाथियों के हौदे रखे हुए हैं जो कि महाराजा जसवंत सिंह के टाइम का भी है। इसमें कुछ हाथी के हौदे ऊपर से पैक होते थे, कुछ खुले होते थे, कुछ के ऊपर पर्दा टाइप होता था जिसके अंदर महाराजा राजा बैठते थे। ये कांच का हाथी का हौदा है जो कि पूरा ऊपर से कांच का बना हुआ है। यहाँ से आगे जाते एक छतरी वाला हाथी का हौदा है, ये देखो आप। इसके अगले वाले महल में एंटर होते ही दिखती हैं पालकियाँ। पालकी वो चीज़ होती है जो कि लोग उसे खींच के ले जाते हैं, उसे पालकी कहा जाता है। ऐसे ये पुराने टाइप के फ़ोटो है, ऐसे ले जाते थे लोग पालकियों को यहाँ से। ये जो पर्दे वाली पालकी होती है ना, ये महारानियों के लिए होती थी क्योंकि इसमें महारानी बैठ के कहीं आई जा करती थी। और ये जो पालकियाँ होती थी ये महाराजा के लिए होती थी। इससे आगे बढ़ते ही मिलता है तोरण, जो कि राजपूती परंपरा के अनुसार दूल्हा जब तोरण पे आता है ना, तो उस समय यह लगाया जाता है और इससे तलवार से 7 बार मारते हैं। उसे कहते हैं तोरण की रस्म अदा करना।